हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स बाई टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर एक्स बिलोंग्स टू -10 to 10 वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी ने क्वेश्चन बनाया है और मैं कह सकता हूं कि मतलब वो आपको देखना चाहते हैं कि आपने जो कॉन्सेप्ट ग्रेस्प किया आप उसको कितने अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हम जानते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है? मेरा इस तरह से स्टेप वाइज फंक्शन होता है, ठीक है, जो हर एक इंटीजर पे ब्रेक होकर चलता है। तो इंटीजर पे उसको कंटिन्यूटी नहीं मिलती, ये बात मैं जानता हूं। तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि जो ये एक्स बाई टू है, ये कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा? जब जब ये जो है बिलोंग करता जाएगा इंटीजर से। एक बात क्लियर हुई? बस यहीं से एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट कह लो या आप ऑब्जर्वेशन कह लो, कि जब भी मान लीजिए आपको कोई फंक्शन इस तरह से गिवन है, y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और आपसे कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात कही जाए, तो ये बात आप श्योर कह सकते हैं कि जहां जहां पे वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिस बिलोंग्स टू I, दिस y इज डिसकंटिन्यूअस। जहां जहां पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये इंटीजर बनता जाएगा, ये वाला जो आपको गिवन है यहाँ पे ये इंटीजर बनता जाएगा, वहां वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। विद कंडीशन, कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स ना जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही एफ ऑफ एक्स जीरो होएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी आए वो तो उसको जीरो ही बना देगा, तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना था। मुझे यहाँ पे गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, तो अब देखो x बाई टू, एक्स की रेंज क्या गिवन है? x इज गिवन टू बिटवीन -10 to 10। तो x बाई टू कहां से कहां तक होगा? 2 से डिवाइड कर दे तो -5 से 5 के बीच होगा। तो जो ये x बाई टू है ये बिलोंग करेगा -5 से 5 के बीच। अब -5 से 5 के बीच कितने इंटीजर आएंगे? देखो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देना तो -5 तो लेना नहीं है, तो -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी पॉइंट्स आएंगे। और क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं और मैंने देखा था कि जब जब ये इंटीजर होगा तो इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। प्लस कंडीशन कि मेरा एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पे जो ये जीरो आया है ना, ये जीरो, मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जीरो को हटा देने के बाद, क्योंकि जैसे ही जीरो आएगा आप कुछ भी देखो, एक थोड़ा सा एग्जांपल समझ, जैसे मान लो यही गिवन है, अब मैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे निकाल रहा था, तो देखो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स, मैं ऐसे लिमिट ले लेता हूं, एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मैं जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये जो होगा ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही आई होगी ना। जैसे मैं एक्स अप्रोच टू जीरो अप्रोच कर रहा हूं, तो जीरो के मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो मान लीजिए क्या होगा? -0.999, ठीक है। फाइनली ये आ तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगी ना, तो जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा क्या हो जाएगा? जीरो इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, तो ये हो जाएगा जीरो। इसी तरह से जब मैं राइट साइड से भी अप्रोच करूंगा तब भी क्या हो जाएगा? जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू। तो इसीलिए जीरो पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इटसेल्फ, ठीक है। तो इसीलिए मुझे जीरो को यहां से क्या करना होगा? निकाल देना होगा। उसके अलावा जितने पॉइंट्स आए उन सब पे मुझे डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो यहां से आ गया ये 4 पॉइंट्स, ये आ गए 4 पॉइंट्स, तो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं? नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने? 8। तो 8 पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगी? डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, जहां जहां पे वो इंटीजर होगा। So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.